हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ एसएससी अभी के इस मंच पे आप सबका। तो एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही, होपफुली अच्छी चल रही होगी। क्लियर। देखो हमने अभी तक क्या किया है, हम 2024 को टारगेट कर रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूँ, मैंने पहले क्या करवाया आपको परसेंटेज, फिर क्या किया हमने रेशो एंड प्रपोर्शन। ठीक है। और इसके भी 4 से 5 आई थिंक सेशन थे, और यहाँ पे भी 4 से 5 सेशन थे। और हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जहाँ से नए टाइप के क्वेश्चन आने शुरू हुए थे, मतलब 2019 से। 2019 प्लस मतलब 2000 पहले हम 2019 के क्वेश्चन कर रहे थे, फिर 2020 के क्वेश्चन, फिर 21 के, फिर 22 के, फिर 23 के कुछ लेटेस्ट और अच्छे प्री और मेंस के भी। इवन मैंने कुछ क्वेश्चन CHSL के भी इंक्लूड किए थे, जो जो अच्छे लेवल के थे, जो गुड क्वेश्चन थे आप बोलेंगे। ठीक है। जो गुड क्वेश्चंस थे मैंने वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए थे मेरे बच्चों। क्लियर। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हम सीजीएल की तैयारी करें तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन को छोड़ेंगे। कुछ क्वेश्चन टीयर 2 के भी थे मेरे पास। ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने सिर्फ सीजीएल पे फोकस किया। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, ये जब भी आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है अच्छे से। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्लियर। और मैं अभी बोलूंगा माइक्रो कोर्सेस सबसे अच्छा तरीका है आपकी तैयारी को बूस्ट अप करने कैसे, वो बताऊंगा मैं इस लेक्चर के अंत में। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। बट उसके पहले मैं भी बता दूं, अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं और आपका जो अब पहले सब्सक्रिप्शन 7500 का था, वो अब 7500 का नहीं, वो 5000 से कम कितने का है, 4999 का। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपए का ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है। क्लियर। एसएससी सीजीएल एग्जाम कैसी कैसी पोस्ट है भैया, आपके ऑडिट ऑफिसर हो गया, आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, आपका सेंट्रल एक्साइज में हो गया, और बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं। जब आप एक कोर्स लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सारे के सारे आपको। क्लियर है। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके जीएस हो। उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, हर लेक्चर की पीडीएफ, मतलब पीडीएफ हैं उसके साथ, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपके करंट अफेयर 2200 प्लस सिलेक्शन है हमारे पास। क्लियर। तो याद रखिए बहुत कुछ एक्सपीरियंस है। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस वीडियो एज वेल एज चैनल को। नेक्स्ट मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। प्लीज़ इसे भी आप अवेल कीजिए और जुड़िए अभिमन्यु अभिपीडिया एसएससी के साथ। क्लियर। चलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस, देखो प्रॉफिट लॉस क्या होता है पहले टर्मिनोलॉजी, पहले टर्म्स पढ़ते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी। ठीक है। जिस पे मैंने किसी चीज को खरीदा वो क्या होती है, मेरी कॉस्ट प्राइस। नंबर 2 पे क्या है, सेलिंग प्राइस। इसको मैं बोलता हूं एसपी। जिस अमाउंट में मैंने किसी चीज को बेचा वो मेरी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। अच्छा जी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। नंबर 3 पे आ गया मेरा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली मेरे पास, प्रॉफिट होता है मेरा सेलिंग प्राइस माइनस ऑफ कॉस्ट प्राइस। और इस केस में ध्यान रखिए, देखो एक मेरा होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलता हूं जिसे मैं, एक होता है मेरा सेलिंग प्राइस जिसे एसपी बोलता हूं मैं। अगर ये 2 है तो ये 2 से बड़ा है, 3 है, 2.2 कुछ भी हो सकता है सपोज की। तो इस केस में प्रॉफिट के केस में क्या होगा, मेरा मेरा सेलिंग प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखिए छोटी छोटी बातें बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूं ताकि क्वेश्चंस करने में आप इजीली आपको हेल्प हो। ठीक है। नंबर 4 पे क्या है, लॉस। लॉस क्या होता है आपके पास, सीपी माइनस ऑफ एसपी। यानी इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि भाई अगर ये 3 है तो 2 हो सकता है, ये प्रॉफिट का केस हो गया मेरे पास और ये लॉस का केस हो गया मेरे पास। क्लियर है की बात। इसका मतलब इस केस में क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा इससे आपके सेलिंग प्राइस से। तो ये बेसिकली 4 टर्म्स है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि प्रॉफिट किस केस में होगा आपको और आपको लॉस किस केस में बोला जाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट आ गया मेरे पास नंबर 5, प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। क्लियर। इसका मतलब प्रॉफिट क्या होगा आपका,
SP माइनस ऑफ CP अपॉन CP इंटू ऑफ आपका 100%। क्लियर? चलिए, होपफुली थोड़ा ऊपर का आपने नोट कर लिया होगा ताकि मैं लॉस परसेंटेज लिख सकूं। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 पे मेरा लॉस परसेंटेज। तो बेटा लॉस क्या होगा, देखो लॉस अपॉन CP इंटू ऑफ 100%। अब लॉस क्या होता है मेरे पास, ये होता है मेरे पास CP माइनस ऑफ SP अपॉन CP इंटू ऑफ 100%। क्लियर होगी बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने एक चीज देखी, चाहे मैं प्रॉफिट निकाल लूं चाहे मैं लॉस निकाल लूं, वो कॉस्ट प्राइस पे निकल रहा। एक छोटा सा एग्जांपल आपको पेश करूंगा। ये होता क्या है, जैसे आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, आपने बेच दी भाई 120 की, तो आप क्या कहोगे, सर 20 का प्रॉफिट हो गया, या इसको 20% भी बोल सकते हो। 100 रुपए की चीज 90 में बेची, तो आप क्या कहोगे, 10 का लॉस हुआ, कितने में, 100 पे। क्योंकि मैंने क्या करना होता है, मैंने जब प्रॉफिट या लॉस देखना है ना, मैं हमेशा उस वैल्यू भी देखूंगा जो मेरी जेब से निकली है, मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, चाहे वो आपका प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे वो आपका लॉस परसेंटेज हो। क्लियर? हमेशा मैं CP पे ही करूंगा जब तक मुझे क्वेश्चन में नहीं बोला ऑन SP, तो मैं CP पे कंसीडर करके चलूंगा। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताई है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को और वीडियो को भी। क्लियर? चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा आपका 7 जून 2019 आफ्टरनून का। क्या दिया है, a person sold 25 article for 2500 and incurred a loss of 10%. How many articles should he sell for rupees 2400 to make a profit of 20%? सबसे पहले क्या चाहिए आपको, कॉस्ट प्राइस यही होगा। देखो उसने क्या दिया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल कितना है, वो 2500, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल कितना है मेरे पास, सीधा सीधा 100 रुपये बोलोगे, है ना। यानी मेरे पास बेसिकली यहां पे क्या है, अगर 10% का लॉस है CPSP, यानी 10% का लॉस का मतलब 100 की चीज 90, यानी मैं ये बोलूं यहां पे क्या दिया है, लॉस ऑफ 10%, यानी 90% की वैल्यू कितनी दी है अपने को, हाँ जी 100। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा मेरे पास, 100/90 गुणा 100, यानी 1000/9 रुपए। होगी नहीं होगी ये बताओ। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर 2400 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई अपने को क्या करना है, हमें अब प्रॉफिट चाहिए, वो कह रहा है 2400 का अगर मैं बेचूं और 20% का चाहिए मुझे प्रॉफिट, तो क्या करेंगे यानी आप क्या कहोगे, ये क्या होगा अपने पास, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो भाई अगले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, इसका 20% प्रॉफिट चाहिए, तो 1000/9 गुना 120/100, 3 दिया 9, 3 चौके, तो कितना आ गया 400/3। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वो क्या कह रहा है 2400 रुपए में, तो कितना भाई 2400/400 गुना 400/3, सॉरी 2400, तो ये कितना आ गया 6 दिया, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 18 इज द राइट आंसर। क्लियर? तो काफी आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। चलो इफ ये है भाई 13 जून 2019 इवनिंग शिफ्ट का SSC CGL का, द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, कि 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, आप बताओ परसेंटेज लॉस और गेन क्या होगा। देखो मुझे क्या दिया है, मतलब SP ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, और इसको कैसे लिखोगे आप, 50 CP इज इक्वल टू 40 SP, CP अपन SP कितना होगा 40/50, यानी बेटा 4 रुपए की चीज कितने बेची, 5 रुपए में, तो 1/4 कितना हुआ आपके पास
इंटू 100%। ऑप्शन नंबर है 25% का क्या हो गया, मुझे गेन हो गया। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, चलिए यह है 10 जून 2019 का क्वेश्चन आफ्टरनून का। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 9720 ईच। मतलब ये क्या दिया मुझे, सेलिंग प्राइस। क्लियर? ऑन वन सेलर गेन 80% और अदर लूजेस बाय 10%, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं इसको, करिए प्लीज। करिए करिए प्लीज, ट्राई करिए। चलो 2 आर्टिकल सोल्ड फॉर 97208। देखो पहले का अगर बात करूं बेटा 8%, 8/100, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, सीपी रेशो एसपी, यानी 25 रुपए की चीज कितने में, 27 रुपए में। पहली बात क्लियर। नेक्स्ट को क्या करें, लूजेस बाय 10%। 10% का मतलब 10/100 यानी 1/10, यानी आप क्या कहोगे बेटा 10 रुपए की चीज कितने में, 9 में। ये चीज क्लियर है। मुझे एक बात था, क्वेश्चन में बोला है सेलिंग प्राइस ईच, मतलब क्या ये क्वेश्चन सेम सेलिंग प्राइस का है, सेम सेलिंग प्राइस का है क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन एक्चुअली में सेम सेलिंग प्राइस का है। क्लियर? इसका मतलब यहां पे सेलिंग प्राइस बराबर करो, कैसे करोगे, 27, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा सीपी और एसपी। तो ये कितना होगा बेटा, इसे 1 से करो, ये कॉस्ट प्राइस 25 था तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 27, 30 था तो कितना हो गया 27, यानी अगर 55 रुपए थे तो 54 बचे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, उसने क्या बोला कि भाई देखो एक बात याद रखना, अगर आप सेम सेलिंग प्राइस वाला केस करोगे, इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इसे भी पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, थोड़ी छोटी चीजों का, छोटी छोटी चीजें पेपर में काम आएंगी। क्लियर? देखो इसका मतलब मुझे क्या दिया, 27 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, यानी मैं क्या कहूं 27 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दी है मुझे, मेरे पास है कितना 9720, तो भाई 27 थी 81, 81, तो कितना बचा मेरे पास 162, 6 टाइम्स है 6 दूनी 12, 6 7 42, 162, 36 टाइम्स आ गए, यानी एक्चुअली में 36 नहीं 360 टाइम्स, सॉरी। तो क्या दिया क्वेश्चन में, लूज और गेन, भाई लूज कर रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 360, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी ₹360 लॉस, बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। क्लियर? तो ऐसे मैजिकल प्रश्न बहुत आते हैं पेपर में, बहुत अच्छे से हमने इसको डील किए, तो प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट पे चलेंगे, अच्छा क्वेश्चन था काफी है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। ओह माफ, चलिए नेक्स्ट सीपीओ 13 मार्च 2019 का। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ही गेन्स X%। ठीक है, if the cost price and mark price of the article are 460 and 736 respectively, what is the value of X। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होता है आपके, सबसे पहले था कॉस्ट प्राइस, फिर उसके बाद मैं उसको बढ़ा के लिखूंगा, जितने में लाया उतने में थोड़ा ना बेचूंगा, फिर मुझे क्या फायदा, मार्क प्राइस। उसके बाद मार्क प्राइस पे क्या मिलता है मुझे, डिस्काउंट, तब मैं जाता हूं इस पे सेलिंग प्राइस पे। तो ये स्ट्रक्चर रहता है बेसिकली। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या दिया, देखो मेरे पास सीपी दिए और मुझे क्या दिया, एमआरपी दिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीपी 460 है, ठीक है, एमआरपी कितना 736, वो कह रहा है कि आपने इस पे कितना 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, दे दिया। अब वो कह रहा है भाई 1/4 कितना होगा इसका, देखो 184, ये कितना होगा 720 प्लस 16/4, ये कितना होगा 180 प्लस 4, 184 माइनस 184 माइनस कर दो,
तो ये कितना 552। देखो मेरा माइनस करने का तरीका क्या, कितनी हो गया इतनी जल्दी। देखो मुझे क्या करना है, 736 में से कितना माइनस करना है, 184। मेरे लिए वैल्यू 184 है ही नहीं है, मेरे लिए ये वैल्यू 184 है ही नहीं, मेरे लिए वैल्यू कितनी है 200। इसका मतलब इस वैल्यू में मैंने क्या किया है, 184 में 16 लेके आया हूँ माइनस का, तो ये कितना आएगा 536। बट आपने 16 लेके आया था तो 16 एंड में माइनस प्लस भी तो करो, कितना आएगा 552। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जो कैलकुलेशन चलती है पेपर में। क्लियर। चलिए अब वो क्या कह रहा है भाई, 460 की चीज़ कितने बेची है आपने 552 में, यानी कितने का डिस्काउंट मिला, या सॉरी प्रॉफिट कितने का मिला 92 का, कितने पे 460 इंटू ऑफ 100%, 2। ऑप्शन नंबर ए 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, नोट कर लिया हो तो चलेंगे नेक्स्ट की तरफ जल्दी से। चलिए बच्चों, an article is marked 37.5% above the cost price. If the discount of 9.09 is given, then find the profit percentage to the nearest integer. बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 37.5% अबव। देखो सबसे पहली बात 37.5% की परसेंटेज वैल्यू कितनी है, वो कितनी होती है मेरी 3/8। 9 1/9% की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी 9 1/11% आई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/11। क्लियर, 0.09। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास कोई ऐसा नंबर चाहिए मुझे जिससे 8 भी कटे और 11 भी कटे। उसने क्या बोला है, एन आर्टिकल इज मार्क 37.8% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी एक मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, एक मेरे पास सेलिंग प्राइस है, सॉरी एक मेरे पास क्या है एमआरपी, नॉट सेलिंग प्राइस, अभी सेलिंग प्राइस नहीं आया, एक मेरे पास है मार्क प्राइस। क्लियर। अब 3/8 का मतलब क्या है, कि अगर मैंने बोला कि ये कॉस्ट प्राइस मेरे 88 है, तो इसमें इसका 1/3/8 कितना होगा, प्लस 33 कर दो, 88 प्लस 33, ये कितना होगा मेरे पास 121। जो 88 का था मैंने 121 रुपये लगा रखा है, और कितने का 1/11 का इस पर डिस्काउंट है, यानी -11 कर दो, कितना हो गया 110। यानी बेसिकली मैं कहूँ 88 रुपये की चीज़ आपने कितने की बेची 110 की, यानी सीपी था आपके पास 88 और एसपी कितना आ गया 110, तो 11/8 11/10, 4 रुपये की चीज़ 5 में, यानी कितना 1/4 कितना होता है आपके पास 25%। ऑप्शन नंबर ये जो लिखा हुआ है ना सिर्फ एक धोखे के लिए कि नियरेस्ट इंटीजर की आपको लगे कि मे बी पॉइंट्स में आंसर आ सकते हैं। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो 2-3 बातें इस क्वेश्चन को समझने वाली। बेसिकली ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, ईयर में मुझे पता है शायद 19 का ही होगा। एक बात सुनो मेरी, यहाँ पे आपको 37.5% और 11 जो 9 1/11 देगा भ्रमित करने के लिए बेसिकली मुझे करना क्या है कि अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो यही होगा कि मेरे को कोई ऐसा नंबर चुनना है जो 8 जो 8 जो 3/8 का भी मल्टीपल हो, या बेसिकली जो 8 से भी कटे और 11 से भी कटे। तो 11/8 को प्राइम है 88, एलसीएम ले लो इन दोनों का। क्लियर। तो ये छोटी सी बात थी जो समझने वाली थी। क्लियर, कि अगर 88 था 33 जोड़ दो कितना हो गया, कितना हो गया 121। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, 8 था 11 हो गया, एक का डिस्काउंट 10 आ गया, तब भी आपका सही आंसर आएगा। बट मैंने थोड़ा सा ओपन करके दिखाया क्योंकि कई बार क्वेश्चन में एडवांस भी पूछ ले जाता है कुछ। क्लियर। तो कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी है हमें। चलिए भाई देखिए ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 11 सितंबर 2019 मॉर्निंग पेपर क्या दिया। आ शॉपकीपर्स अलाउ अ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल and still makes a profit of 20%. If he gains 30.80 on the sale of one article, then what will be the cost price of the article? Super question है, कैसे करेंगे? How will you do this question? Or you can say that how will you attempt this question? कैसे? How? 2-3 तरीके मैं बेस्ट बताऊंगा आपको, पहले आप ट्राई कर लो एक बार। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार पहले तो। आज शॉपकीपर अलाउज 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो सबसे पहले डिस्काउंट कितना दिया अपने को, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई पूरे आज के प्रॉफिट लॉस का। डिस्काउंट
28% का दिया हुआ मुझे, क्लियर। ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? देखो 28% का मतलब क्या हुआ? 28/100 यानी 4/7 और 25/7/25। प्रॉफिट परसेंट 20 यानी 20/100 यानी क्या? इसका मतलब 1/5 है, बिल्कुल जिसका मतलब 1/5 है। अच्छा, इफ गेन 30.80। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट किस पे मिलेगा? मैंने बताया था आपको अभी, पहले कॉस्ट प्राइस, फिर आएगा एमआरपी, फिर इसमें मिलेगा डिस्काउंट, फिर आएगा आपके पास सेलिंग प्राइस, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं निकालू एमआरपी रेशो एसपी, कितना दिए? अगर एमआरपी 25 था, डिस्काउंट मिला 28% का यानी 7 का, तो क्या 18 होगा? सोच के देखिए, ये तो बोला क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा, ये एक बात होगी। नेक्स्ट बात क्या दी है मेरे को कि मुझे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट होता है मेरे पास रिलेशन किसका? सीपीएसपी का। सिंपल कि अगर डिस्काउंट के टाइम मुझे एमआरपी और एसपी का रिलेशन देखने को मिल रहा है, तो जब मैं सेलिंग प्राइस की बात करूंगा तो मुझे किसका मिलेगा बेटा? और सॉरी, प्रॉफिट की बात करूंगा सीपीएसपी का। यानी जो चीज मेरे पास 5 रुपए की थी, यहां कितने की मिलेगी? 6 की। क्या यही बात है? बताइए। चलो भाई देखो जरा, यहां लगाओ जरा इसको। 6 18 18 पंजे कितना हो गया? 90। 18 गुना 6 कितना हो गया? 108। 60 + 48 और ये कितना हो गया? 150। ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? ही गेन्स 30.80। देखो यहां पे कितना गेन हुआ बेसिकली? क्या यहां पे 18 रुपए का गेन हुआ? इसकी वैल्यू कितनी दी आपको? 30.80। ऐसा ही कुछ है कि आपको 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी क्वेश्चन में? 30.80। तो क्या करना है देखो, अगर मैं बेसिकली बात करूं, ये मिटा देते हैं थोड़ा सा भाई, कैलकुलेशन पार्ट को करते हैं, वैसे तो ज्यादा है नहीं इसमें। देखो 18 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 30.80। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 308 डिवाइडेड बाई 18, पॉइंट हटा के लगाओ 10। और क्या निकालना है मुझे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरे पास? 90। देखो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन होगी, 0 से कटा 0, 9 दूनी 18 और ये कितना आ गया? 154। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला मेरा? ऑप्शन नंबर है 154 रुपीज इज द राइट आंसर। बताओ भाई कैसा लगा? मजा आया? कुछ नया जानने को मिला कि नहीं मिला, ये बताइए मुझे बस। बताओ जरा, लगा? बिल्कुल, हर वीडियो में, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा, बट आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियोस को, क्लियर? तो चलिए चलते हैं जरा नेक्स्ट बात पे। डू यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? जी नहीं, मैं आपको अभी बता दूं, सीजीएल 2024 का काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है, क्योंकि आपको पता है कैलेंडर आ चुका है और वो हमने डिस्कशन भी कर लिया ऐसे से, क्लियर? मैं आपको अभी भी एक बात बोलूंगा कि ये मत सोचना कि बहुत टाइम पड़ा है, कि अगले साल है अक्टूबर नवंबर में पेपर। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। टाइम ऐसे निकलेगा, पता भी नहीं चलना आपको। क्योंकि अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लेते ना, तो साइमल्टेनियसली जो 7 वाले एग्जाम्स हैं वो अपने आप निकलेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा है। तो ये मेरा वो एग्जामिनेशन में बैठ के तजुर्बा बोल रहा है, जो मैंने मल्टीपल एग्जाम साथ में क्लियर किए थे, क्लियर? चलिए, तो एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर बनने का, एग्जामिनर बनने का, आपका सरकारी नौकरी का सुनहरा सपना पूरा हो सकता है। अभी पीडीए एसएससी के साथ कैसे, जो पहले कोर्स 7500 का था वो अब कितने का है? 4999 का है, क्लियर? और साथ में माइक्रो कोर्सेज तो आपको पता ही है, क्या नहीं पता? 2 मिनट दीजिए बताता हूँ, क्लियर? चाहे वो देखो कैसी कैसी पोस्ट है बेटा, ऑडिट ऑफिसर हो गया, आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, आपका सेंट्रल एक्साइज, सीबीआईसी और मैन्यूअल, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो आपको जाननी चाहिए। आप इजीली क्रैक कर सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं, बट आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। माइक्रो कोर्सेज पे ध्यान दीजिए, फुल कोर्स पे ध्यान दीजिए, करिए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट है बेटा मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक,
जिसका व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, प्लीज़ इसे भी आप ज्वाइन कीजिए फॉर अपकमिंग अपडेटेशन ऑफ एसएससी, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है मेरे पास, माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्स। क्या है भाई माइक्रो कोर्स या माइक्रो वर्स, बताओ मुझे एक बार, क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। कहने का मतलब क्या है? छोटा कोर्स। माइक्रो वर्स है, माइक्रो कोर्स मतलब छोटा कोर्स। मतलब इस केस में क्या करना है, इस केस में पूरा कोर्स नहीं लेना। सपोज करो, जैसे मैं पहले आपको कह रहा था कि कोई भी एग्जाम हो ना, उसके लिए रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन प्लस परसेंटेज, ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। वाई? वाई? क्योंकि आप कोई भी चैप्टर उठा लो, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस उठा लो, बोट एंड स्टीम उठा लो, टाइमर वर्क उठा लो, पाइप एंड सिस्टम उठा लो, अच्छा जी CI SI उठा लो, कोई भी चैप्टर, मैनी मोर, जो भी चैप्टर है आपके अर्थमेटिक है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं जहां पे परसेंटेज या रेशियो प्रोपोर्शन का यूज ना हो, नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर। टाइम एंड वर्क तो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, CI SI, हर चैप्टर में इसका यूज है। तो सपोज करो आप पहले रेशियो प्रोपोर्शन या आप परसेंटेज को करना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? पूरा कोर्स कितना है? ना जी ना, मत खर्चिए पैसे। बट करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लियर? चलिए जी अभी पीडिया चूज एग्जाम कीजिए, हमें करना है SSC CGL एग्जाम। देखिए यहाँ बेटा सारे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे, जो भी सब्सक्रिप्शन है, जो भी कोर्स अवेलेबल है, सब आपको इजीली यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सारे के सारे वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पे बेटा सारे टेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइक्रो वर्स या माइक्रो कोर्सेज देखने को मिलेंगे, वो भी स्पेशली फॉर SSC CGL। इसी तरीके से CHSL CPO MTS हर एक सेक्शन को अलग अलग बांटा हुआ है। जैसे आप देखेंगे, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, देखो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, MTS CPO CHSL और CGL, बट हमें अभी CGL की बात करनी है, क्लियर? यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर या एक नंबर 951777, ठीक है, या आप ये नंबर जो है मैं बता रहा हूँ आपको 9517771651, इस नंबर पर कॉल करो या व्हाट्सएप करो। आप डायरेक्टली टीम से मुझसे जुड़ेंगे तो डायरेक्टली आप मुझसे बात भी कर सकते हैं इस नंबर पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉल ना उठाऊं या लेक्चर में हो सकता हूँ, कुछ बिजी हो, या कॉल वगैरह ना भी मिले तो आप व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर, डेफिनेटली आपको रिवर्ट मिलेगा, क्लियर? देखिए जैसे बात करूं मैं जनरल स्टडीज, 8 माइक्रो कोर्स का एक पूरा बंडल दिया गया है आपके पास, 884 का सारा जनरल स्टडीज है। जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री 161, खाली अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो भाई 161 रुपए की, 8 लेक्चर, 13 वेब नोट्स और 850 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ज्योग्राफी पढ़नी है 160 रुपए में 10 लेक्चर 1482 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इंडियन पॉलिटी की बात करें 197 10 लेक्चर 1760। देखिए ऑलमोस्ट आपके पास पूरा पॉलिटी खत्म है, कितने में? देखो 1800 के राउंड क्वेश्चन है, 1750 प्लस क्वेश्चन है, 10 लेक्चर्स हैं, 197। ये एक तरह से ना आपके पास क्या, ये एक तरह से आपको टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। कैसे? आप इन क्वेश्चन को क्या करो, 50-60 बंडल या 30-25 क्वेश्चन का बंडल बनाओ, और वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे SSC CGL कंडक्ट कराती है ऑनलाइन में, क्लियर? 10 लेक्चर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे हर लेक्चर के साथ एक आपको 6 मिनट का फ्री ट्रायल दिया हुआ, तो ट्रायल लेने में कोई हर्ज नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा आपको, क्लियर? इसका कोई पैसा भी नहीं है, क्लियर? नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी, फिर जनरल साइंस, देखो 143 रुपये 10 लेक्चर्स हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स बॉटनी जूलॉजी, सब आपका क्लियर है, 12 वेब नोट्स और ऑलमोस्ट 1300 के राउंड क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा है 1300 क्वेश्चन के बाद करने की जरूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो, क्लियर? तो टॉपिक वाइज आर्ट एंड कल्चर के भी ऑलमोस्ट 650 के राउंड क्वेश्चन है आपके पास 50 रुपीज़ में, ठीक है? इन्वायरमेंट हो गया आपका, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ करंट जीके CGL के लिए ऑलमोस्ट 2162 रुपीज़ के, आर्ट एंड कल्चर 52। अवार्ड्स की बात करूँ, अवार्ड्स तो जान बनी हुई है आज के टाइम पेपर का, अवार्ड्स आना क्या है, एक अवार्ड्स हो गया, एक आपका पर्सन इन न्यूज़ हो गया कि भैया इन व्यक्ति ने क्या किया, कौन सी इन्वेंशन कहाँ हुई, क्या किया इन्होंने, कौन सा किया, कौन किसका हेड है, क्लियर? तो ये क्या है 272 रुपीज़ में आपको 1210 डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, और 970 क्या मिल रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज हो गया आपका, प्लेसेस हो गया, प्लेसेस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, सोशल इशू हो गया आपका, प्रोग्राम पॉलिसीज हो गया, इंटरनेशनल अफेयर देखो 236 रुपये का, ऑलमोस्ट 650 ग्राउंड क्वेश्चन और 1022 मल्टीपल चॉइस है, क्लियर? बुक एंड ऑथर सिर्फ 37 रुपीज़ का यार, ऑलमोस्ट 200 ग्राउंड क्वेश्चन है, ये अपडेट होते रहते हैं, बढ़ जाएंगे थोड़े दिनों में, क्लियर? तो ये भाई अपने पास है सारा ऐसा देखिए सबमिट्स के ऊपर भी हैं, आपके इंडिसेस के ऊपर भी है, ठीक है? स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपका 200 रुपये में,
ऑलमोस्ट 750 ग्राउंड क्वेश्चन है, 825 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें ऐसे कंप्यूटर का कोई ब्यूरो नहीं देने वाला मैं, बिकॉज कितने का देखो पूरा कंप्यूटर, सिर्फ और सिर्फ 226 रुपये का पूरा कंप्यूटर। आपको याद होगा पिछली बार मेंस के बाद जब रिजल्ट आया तो क्या बोला, जिसका कंप्यूटर में ज़्यादा मार्क्स हैं उन्हें पहले प्रेफरेंस होगी। तो क्या पता इस बार भी ऐसा हो, 24 में भी ऐसा ही हो। तो प्लीज़ कंप्यूटर तो कर ही लो यार, इसमें क्या बताना है मैंने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है लॉजिकल रीजनिंग। 846 में पूरा बंडल है, जैसे सिलोजिज्म आपका, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशन, डायरेक्ट साइंस, डायरेक्ट सेंस, आपका एनालॉजी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, सारी चीजें और सबके साथ 6 मिनट का ट्रायल दिया गया। क्लियर? चलिए इसी तरीके से लास्ट मेरा बसता है इंग्लिश का पोर्शन, उसे भी हम एक बार देख लें। देखिए 27 माइक्रो कोर्सेज का पूरा एक बंडल दिया गया, पूरा बंडल सिर्फ 1220 का है, सिर्फ 1220 का, 1250 से भी कम का। तो इतने में पूरी इंग्लिश मिल रही है, चाहे वो आपका सेंटेंस कंप्लीशन हो, 15 रुपये का सेंटेंस कंप्लीशन है, एरर करेक्शन है आपके पास। देखो 53 2 लेक्चर्स हैं, 550 ग्राउंड क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट हो गया, क्लोज टेस्ट तो आता ही आता है भाई सब में, ठीक है। वर्ड बिल्डिंग, सब्जेक्ट पर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी 6 मिनट के अच्छे से ट्रायल के साथ। क्लियर? तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फुल कोर्स का लिंक, माइक्रो कोर्स का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चों।